बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 19 जुलाई 2025 जुमे का दिन। नाज़रीन इकराम, मुल्क भर में कल सैलाब ने तबाहकारियां मचाई, लेकिन असल खतरा अभी भी बाकी है। बारिशों और सैलाब के हवाले से गैर मामूली वार्निंग जारी कर दी गई है। कौन कौन से इजला खतरे में हैं, कौन कौन से एरियाज के लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, कौन कौन से एरियाज में एवैक्यूएशन कर लेनी चाहिए, यानी कि अपने अपने जो इलाके हैं उन्हें छोड़कर किसी महफूज मकाम पर चले जाना चाहिए। ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। इसके साथ ही साथ तमाम तर मसरूफियात मनसूख हो चुकी हैं। दरियाई जेलम पाक आर्मी का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी तेज हो चुका है। इमरजेंसी इस वक्त नाफिज है, सिचुएशन इस वक्त तशवीशनाक है और बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो लुक़मा अजल बने हैं। अगर हम सिर्फ फिगर्स की बात करें तो 25 जून से अब तक, गुज़श्ता 24 घंटे में भी बड़ी हलाकतें हुई हैं, लेकिन 25 जून से अब तक ये जो पूरा स्पेल है, बारिशों से होने वाले नुकसानात की जो रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है। रेस्क्यू हुकाम की रिपोर्ट के मुताबिक 25 जून से अब तक पंजाब भर में बारिशों से होने वाले हादसात में 109 अफराद जाँ बहक और 438 जख्मी हुए, जबकि हालिया बारिशों में सबसे ज्यादा 24 अमवात जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ लाहौर में हुई। यानी पूरे पंजाब में अगर किसी एक एरिया में सबसे ज्यादा लोग लुक़मा अजल बने हैं तो वो लाहौर में हुए। आप यहीं से अंदाजा कर लें कि सिचुएशन कितनी वर्स है, क्योंकि पूरे पंजाब में अगर निज़ाम कहीं पर सबसे बेहतर है कंपैरेटिवली मुकाबले में दूसरे इजला के या दूसरे एरियाज के, दूसरे शहरों के, तो वो लाहौर है ना। सारा बजट जो है लाहौर पर लगता है, सूबाई दारुल हुकूमत है, तो सबसे ज्यादा अमवात जो है वो लाहौर में हुई। रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद में 15, शेखुपुरा में 11, रावलपिंडी में 10, उकाड़ा में 8, बहावल नगर में 7 अमवात हुई, जबकि पंजाब के बाकी इजला में 34 अफराद जाँ बहक हुए। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक 25 जून से अब तक 351 बोसीदा इमारतें गिरने के वाकयात हुए और ज्यादातर अमवात जो है वो बोसीदा इमारतें गिरने की वजह से हुई। करंट लगने के 22 वाकयात और 61 ट्रैफिक हादसात भी हुए, जबकि आसमानी बिजली गिरने के 4 और 35 मुतफर्रिक हादसात हुए। डीजी जो हैं रेस्क्यू के, उन्होंने बताया कि चकवाल, जेलम और रावलपिंडी में गैर मामूली बारिश के 22 रेन इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशंस में जिलाई इंतजामिया और फौजी जवान जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। और डीजी पीडीएमए के मुताबिक पोटोहार रीजन में बारिशों के 22 सैलाबी पानी में फंसे तकरीबन 1000 शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। यानी मसरूफियात तमाम तर छोड़कर इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो फोकस है वो रेस्क्यू ऑपरेशंस पे किया गया है। उन्होंने कहा कि जेलम में 398 शहरियों को रेस्क्यू किया गया, 174 अफराद को जिले इंतजामिया और 64 शहरियों को फौजी हुकाम ने रेस्क्यू किया, जबकि 160 शहरियों को हेलीकॉप्टर के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। डीजी पीडीएमए जो है प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनके मुताबिक चकवाल में क्लाउड ब्रस्ट के बायस सैलाबी पानी में फंसे 209 शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया, जिनमें से 27 शहरियों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। रावलपिंडी में जिले इंतजामिया ने 450 अफराद को रेस्क्यू किया। इरफान अली का कहना था कि मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला 21 जुलाई से शुरू होगा। शहरी मौसम बरसात में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। यानी जो अगला स्पेल है ना वो बहुत तशवीशनाक होने जा रहा है और अगले स्पेल के हवाले से अब मैं कुछ डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले गवर्नमेंट का मौक़िफ़ यह है। अपोजिशन लीडर जो है पंजाब असम्बली में मलिक अहमद खान बच्चर, उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 63 अमवात हुई, 290 अफराद जख्मी हुए, 4 से 5 फुट गलियों में पानी खड़ा है और ये जाली असम्बलियां लगाकर बैठे हैं। उन्होंने इस पर तनकीद की है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, इस वक्त कराची के अंदर ये चीज आप याद रखिएगा कि महकमे मौसमियात ने आज से सिंध भर में बारिशों की पेशगोई कर दी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आज दादू से शुरू होगा। इसके अलावा सखर, उमरकोट, थरपारकर, बदीन, सजावल, कराची, मीरपुर खास, लाड़काना, नवाबशाह, शिकारपुर और जैकबाबाद में बादल बरसने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस वक्त मजीद सिंध में तो यह है, इसके साथ ही साथ रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान समेत बालाई खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला जो हैं वहां पर भी बारिशें मुतवक्के हैं। दूसरी जानिब कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ जो मजीद बारिशों की पेशगोई है उसमें मैं आपको बता देता हूं कि आज है जी 18 तारीख, ठीक है। एक तो अब सिंध के अंदर आज से बारिशें शुरू हो जानी हैं, बालाई इलाकों के अंदर भी बारिशें हैं। बाकी पंजाब जो है वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ये डेट्स आप अपने जहन में रख लें। इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट करें और शेयर आपने जरूर करना है ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच सके। 21 जुलाई से 25 जुलाई ये जो 5 दिन है ना, 21, 22, 23, 24, 25,
इसके दरमियान मजीद बारिशों की पेशगोई हो चुकी है। मरतूब हवाएं सिंध और मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होने जा रही हैं। मगरबी हवाएं 21 जुलाई से मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। और इस वक्त मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो मैंने आपको 21 से 25 बताया, ये बाकी पूरे मुल्क के लिए है। सिंध के लिए, सिंध के बेशतर अजला में मूसलाधार बारिश जो है वो 18 से, आज से लेके संडे तक 18 से 20 जुलाई के दौरान सिंध के बेशतर अजला में बारिश जो है वो चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। 19 से 22 जुलाई के दौरान बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। 21 से 25 जुलाई के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में आंधी और बारिश का इम्कान है। 20 से 25 जुलाई के दौरान, ये याद रखिएगा, एग्जैक्ट डेट्स आपको बता रहा हूं, ओवरऑल तो मैंने आपको बता दिया। 20 से 25 जुलाई के दौरान कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर अजला में तेज हवाओं के साथ बारिश होने जा रही है जी, मुतवक्के है। फिर 20 से ही 25 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद समेत पंजाब के बेशतर अजला में भी आंधी और बारिश का इम्कान है। 21 से 25 जुलाई के दौरान मरी, गिलियाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पहाड़ी मकामात पर लैंड स्लाइडिंग के खदशात हैं। तो जो लोग नॉर्दर्न एरियाज के प्लान्स बना रहे हैं वो भी इस चीज को प्लीज अपने जहन में रखिएगा। 21 से 25 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मरी, गिलियात और खैबर पख्तूनख्वा के नदी नालों में तुग़यानी का खतरा है। यानी जो एनालिसिस किया गया है, नदी नालों में तुग़यानी से ही असल में इशू बनता है और फिर गलियों के अंदर जो सूरत हाल है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। 21 से 25 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कश्मीर, गिलगित और पंजाब के नशेबी इलाके जो हैं, जो जरा इलाके आपको पता है डाउन हिल होते हैं, वो भी ज़ेरे आब आने का इम्कान है। तो ये एग्जैक्ट वो कंफर्म डिटेल्स हैं जो इस वक्त महकमा मौसमियात से और मुख्तलिफ ज़राए से हमने हासिल की हैं, ताकि जो असल चीज़ है वो आपके सामने हम रख सकें। और जो इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल है, इस वक्त एक तरफ तो हमारी जो पाक आर्मी है वो रेस्क्यू ऑपरेशंस में हिस्सा ले रही है, हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पे। और मैं एक और चीज़ यहां पर आपको बताता चलूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी एक स्पेल हो गया, इसमें बहुत से लोग जान की बाजी हार गए। बेशतर चले वाकयात ऐसे थे जो सीधा इमारतें जो हैं वो गिरने से हुए, लेकिन बिजली लगने के, वो भी फिर आप अगर एक अच्छा निज़ाम हो, तारों का जाल जो है वो सही बिछा हो, फिर ये वाकयात भी नहीं अवॉइड हो सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं और 90% चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अगर सिस्टम मुल्क का दुरुस्त हो तो 90% अमवात तो आप फौरी तौर पर अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन चलें, अब एक दिन में तो सिस्टम ठीक होने से रहा, लेकिन अब ये जो अगला अलर्ट है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो, बलूचिस्तान की हो, आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान की हो या पंजाब की सरकार हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन, हाथ जोड़ के दरखास्त है कि खुदारा देखें, गरीब मरता है। गरीब जो है उसके घर भी गिरते हैं, गरीब की छत भी गिरती है, गरीब मरता है, गरीब का कोई पुरसानी हाल नहीं होता। खुदारा अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, पहले देखें, बाद में नहीं, पहले चीज़ें की जाएं और एनालिसिस किया जाए। दुनिया बहुत तरक्की कर गई है, साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है और खुदारा जो लोग हैं, एक आदमी की ज़िंदगी जो है पूरे ख़ानदान पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपको नहीं अंदाज़ा ना, लेकिन आप अंदाज़ा ही नहीं, कोई वहमो गुमान में ही नहीं होता। ये नाम लेना आसान है हमारे लिए, फिगर्स के जी 100 बंदा मर गया, 250 मर गया, 50 मर गया, 70 बन गया, मर गया। वो 70 फैमिलीज़ होती हैं, 70 उम्मीदें होती हैं और इसमें स्टेट का किरदार जो है वो बहुत आम है, क्योंकि इसका हिसाब होगा रोज़े आखिरत तमाम हुक्मरानों से। तो जितनी सूबाई हुकूमतें हैं, खुदारा एक्टिव हो जाएं। और अभी ये जो अगला स्पेल है, चौथा स्पेल है, इसमें नदी नालों में तुग़यानी के खदशात भी मौजूद हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो एज सुन एज पॉसिबल अब चीज़ों को पहले काउंटर किया जाए, पहले लोगों को वैक्यूएट कर लिया जाए जहां पर खतरात हैं और पहले नदी नालों की सफाई और बाकी चीज़ें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।